चलो, देखो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू द HTML, ठीक है ना। तो HTML क्या है, एक तरह का लैंग्वेज है। क्या है? एक तरह का लैंग्वेज है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज तैयार करते हैं। क्या करते हैं? वेब पेज को लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं। देखो किसी भी चीज का स्क्रिप्ट, जैसे एक फिल्म का क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट को क्या करता है, एक्टर को क्या किया जाता है, बताया जाता है पढ़ करके। तो स्क्रिप्ट क्या 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 किसको बोला जाता है बताओ? रिटन डॉक्यूमेंट को कहा जाता है स्क्रिप्ट। उसी तरह ये कौन सा लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वो 2+2 4 दे देगा। ये ये जो लैंग्वेज से किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी तरह का प्रोसेस उसमें होगा, समझा? किसी तरह का प्रोसेस होगा। जैसे कि हम लोग राइट क्लिक इंटर किए, जैसे वाइज ऐप में गए, वाइज ऐप में गए, इसको डबल क्लिक किए, ठीक है। इसको क्या किया, डबल क्लिक किया, तो ये ओपन हो गया। क्यों हुआ? उसके पीछे कोई ना कोई तो कोडिंग किया गया होगा। तो उस कोडिंग को क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। को एक प्रोग्राम को बनाने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो तुम्हारा क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जो कि होता है C++, जावा। और उस सब में भी, उन इन सभी में भी, और तुम नेट बेसिकली देखेगा, नेट जब खोलेगा तो एक तो लिंक, जैसे तुम www.google.com खोलेगा तो एक लिखा हुआ वेब पेज खुलेगा, खुलता है कि नहीं? तो उसी वेब पेज को कैसे तैयार किया जाता है, तुम ये चीज क्लिक करेगा और वो खुल जाएगा। वो तुम कैसे कर बनाएगा, किस तरह से उस वेब पेज को कैसे डिजाइन करेगा। तो हम लोग HTML का यूज करके क्या करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो HTML हम लोग क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। वेब पेज हम लोग पढ़ लिए थे। इंटरनेट में क्या होता है, वेब में बहुत सारा क्या रहता है, वेब पेज सेव रहता है। वेब पेज सेव रहता है कि नहीं? वही हम लोग के सामने अपीयर होता है, कोई लिंक हम लोग डालते हैं तो वही हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द HTML, ठीक है। देखो इसमें पहला लिखना है, ठीक है। पहला क्या टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द HTML है, उसमें भी है तो लिखो। इसी तरह यहाँ पे लिखना है, इंट्रोडक्शन, इंट्रो DUCTIO, टॉपिक डालना, ठीक। ये तो चैप्टर का नाम हो गया, और ये इंट्रोडक्शन क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। तो पहला लिखना HTML। HTML चैप्टर stands 4 है सर। हाँ, for hyper text, hypertext markup language, hypertext markup language इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है every web page, every web page is written in a language, called HTML, ठीक। जो भी वेब पेज होता है उसको इसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। इट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज द SCRIPTING स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, it is the scripting language, not a programming, not a programming language. Okay? It is used to design static web page. It is used to design static web page.
वेब पेज को डिजाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा इलेबोरेट अगर जो करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, दिस लैंग्वेज consist of टैग्स। किस चीज से बना हुआ रहता है? टैग्स से बना हुआ। इसको क्या कहते हैं? नोन एज मार्कअप, MARKUP, मार्कअप टैग। इसको क्या कहते हैं? मार्कअप टैग्स। these are used to these are used to describe, these are used to describe वेब पेज। वेब पेज को डिस्क्राइब करने में क्या करता है? यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है तुम्हारा क्या? एवरी वेब पेज डिजाइन HTML and has the extension as every web page, every web page, every web page designed in HTML and have extension 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 as .html और .htm, यही एक्सटेंशन में क्या किया जाता है? सेव किया जाता है, ठीक है। जो भी हम लोग डिजाइन करेंगे इसमें, ठीक है। इट इज रिटन इन नोटपैड। किसमें जाकर के हम लोग डिजाइन करेंगे? इट इज रिटन इन, ओके, नोटपैड। नोटपैड सॉफ्टवेयर जानता है जी? हाँ यस सर, कंप्यूटर में रहता है, पढ़े। देखा होगा नोट पैड, ठीक। इट इज एग्जीक्यूटेड इन एनी वेब ब्राउजर, और किसी भी वेब ब्राउजर से इसको क्या कर सकते हैं? रन करवा सकते हैं। इट इज एग्जीक्यूटेड, इट इज एग्जीक्यूटेड इन एनी वेब ब्राउजर, BROWSER, वेब ब्राउजर, ठीक है। किसी भी वेब ब्राउजर से क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग रन करवा सकते हैं, ठीक है। लिख लिया? यस सर। ये सर हो गया। सर थोड़ा सा रुक जाइएगा सर, मेरा नहीं हुआ सर। ठीक है। लिख लिया? थोड़ा सा रुक जाइए सर, एक लाइन बच्चा है।
लिखा? यस सर। बेसिकली हम लोग इतना से क्या समझेंगे कि HTML से हम लोग क्या करते हैं, बताओ। 3 पॉइंट को याद रखना है। पहला कि वेब पेज को हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। वेब पेज इज रिटेन, वेब पेज को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ये एक तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको हम लोग .html में सेव करके रखेंगे। और दूसरा, किसी भी वेब ब्राउजर से नोटपैड में हम लोग लिखेंगे और किसी भी वेब ब्राउजर से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको रन करवा सकते हैं। इतना जो है तुम लोग अंडरलाइन कर लो, जिससे कि तुम लोग को क्या रहेगा, याद रहेगा कि इस सब काम हम लोग को प्राइमरली क्या करना और इसका ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना। ठीक, इतना चाहिए। पूरा देखो, इसको रटना जरूरी नहीं है। इस सब पॉइंट याद कर लेगा, खुद आंसर लिख लेगा। क्या समझे? रफ है? ठीक, वर्किंग देखो। एक तो एग्जांपल देखे हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग देखते कैसे वर्क करते हैं। वर्किंग वर्किंग ऑन HTML, WRKIN, वर्किंग ऑन HTML इसे काम करेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। क्या समझा? एक तो एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ठीक? देखो, H1 लिखे हैं सर, यहाँ पे H1 लिखे हैं। ठीक, देखो here ये जो है HTML सर मेरा थोड़ा ये हो गया, हम रिकनेक्ट होके आते हैं सर। इज द स्टार्टिंग टैग। क्या है? इज द स्टार्टिंग, ये क्या है, स्टार्टिंग टैग है ऑफ द तो यहाँ पे आप स्लैश दिए है ना सर, ये स्लैश HTML। हाँ H1 हाँ, स्लैश P ना फॉरवर्ड सर? स्लैश है, बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड स्लैश। इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो ये वाला, ठीक है, ध्यान दें, बैकवर्ड मत देना। which represent the start of HTML, the start of HTML। ठीक है,
इज द एंडिंग टैग, इसको क्या बोलते हैं, एंडिंग टैग। इज द ending tag is the ending tag of the HTML of the HTML of the HTML which represent the end of the HTML। ठीक है, HTML क्या करता है कि खत्म हो गया। यहाँ पर ये क्या कहेगा कि HTML जो स्क्रिप्टिंग लिखना जो स्टार्ट किए हैं वो स्टार्ट हुआ है और ये खत्म हुआ है। तो देखो खत्म एंड में यूज किए हैं और इसको क्या किए, स्टार्ट में यूज किए हैं। इसको अगर जो यहीं पर लिख देते, यहीं पर लिख देते तो क्या इतना को रीड नहीं करता, स्टार्ट होकर एंड हो जाता, कुछ आता ही नहीं। समझा। और क्या होगा, बॉडी, बॉडी में हम लोग इसका क्या करेंगे, देखो इज द स्टार्टिंग टैग, सॉरी इज द स्टार्टिंग टैग ऑफ द बॉडी, इज द starting tag of body of the HTML of the HTML। तुम रन करवा के देखना, ठीक है। which जो लिखे हैं उसको देखना, पहले तो नहीं करेगा। which represent the body of the HTML, which represent the body of the HTML, body of HTML क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। द बॉडी कंटेन द कंटेंट, बॉडी में क्या रहता है, द बॉडी कंटेन, वहीं से लिखेंगे सर सर। इसी के नीचे लिखना, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, ठीक। द कंटेंट विच need to be displayed, जो तुमको डिस्प्ले करना है वेब पेज, ऑन द वेब पेज, ठीक। ये क्या है, क्लोजिंग। सर वो क्या लिखे सर द बॉडी के बाद, The body contains, CONTAIN, contain the content which need to be displayed on the web page. Is the ending tag. Is the ending tag, इसको ending tag बोलते हैं, of the body of the HTML which represent the end of the body, ठीक। मिटा देना इसको, ये लिख लिया ना नीचे वाला सब। यस Yes, सर sir. हो गया। H1 हेडिंग देने के लिए is the starting tag, starting tag जब लिख के दिखाएंगे ना तब और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, एक दिन लिख के भी दिखाएंगे, ठीक है। हेडिंग पार्ट, सर जहाँ से भी सर हाँ जहाँ से नीचे लिखवा रहे थे अभी वही टॉपिक चल रहा है ना सर। हाँ ठीक है। विच क्या बोला, बोल रहे कि सर जहाँ से भी लिखवा रहे थे सर पीछे
हाँ वही टॉपिक है ना सर? नहीं जी, यहाँ चेंज क्यों नहीं देखा, बॉडी फिर आया फिर H1 आया, तो ये सब ये चेंज तक था, यहाँ तक था, ठीक ना। यहाँ तक वही था। और उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा, चेंज किए। ओके सर। मतलब जो एग्जाम्पल लिखे है ना उसी का एक एक पार्ट को बता रहे हैं कि क्या उसका वर्किंग है, ठीक है। विच रिप्रेजेंट द स्टार्ट, स्टार्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द HTML, heading of the HTML, heading HTML का heading, heading क्या कंटेंट करता है, heading contain the content TNT, the content which need to be displayed as the heading, on the web page, ठीक, on the web page। H1 क्या है, H1 स्लैश, ये क्या होगा, क्लोजिंग होगा, इज द एंडिंग टैग, is the ending tag of the heading part, which represent, दिख रहा है ना जी, which represent the end of the end of the heading of HTML। दिख रहा है, हेडिंग ऑफ HTML यहाँ दिखते हैं, ठीक है, समझा। ठीक, सर उधर भी बारिश हो रहा है सर। बारिश ना, हाँ बारिश इधर बहुत तेज है बारिश हो रहा है सर, बहुत तेज बारिश इधर हो रहा है। हो सकता है पर T and E is the paragraph starting and ending tag respectively. It represent represent the start and end of paragraph in HTML। ठीक, ठीक है, लिखो, नीचे वाला लिख लिया क्या? नहीं सर थोड़ा सा बचा हुआ है। हो गया सर। सर मेरा नहीं हुआ है सर, मेरा नहीं।
देख लिया? नहीं सर, थोड़ा सा रुकिए ना सर, मेरा बारिश की वजह से थोड़ा सा अच्छा। देखो हुआ। हम्म। सर नीचे वाला हो गया सर। देखो, जैसे तुम लोग सर्च करेगा, ठीक है, कंप्यूटर क्या है, ठीक, जिसे गूगल में सर्च किया कंप्यूटर, तो गूगल में ऐसे लिखा हुआ आएगा COMPUTER। कंप्यूटर, यहाँ पर उसका डेफिनेशन रहेगा, रहेगा कि नहीं, लिखा हो जो भी डेफिनेशन, समझा? तो यहां से लेकर के यहाँ तक वेब पेज में इसको क्या कहा जाता है? बॉडी, ठीक, जिसमें से कि ये क्या है तेरा? हेडिंग, और ये क्या है तेरा? पैराग्राफ। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? बॉडी टैग यूज करेंगे। इसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? हेडिंग टैग यूज करेंगे। और इसके लिए क्या यूज करेंगे बता? पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग, ठीक, तब हम लिख सकेंगे वेब पेज में, ठीक। ये सब तरीका है, यही सबको अपना करके हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है टैग। टैग को समझिए क्या क्या है, फिर भी फिर से बताइए ना सर, सर इसको थोड़ा फिर से बताइए ना। देखो, जैसे कंप्यूटर सर्च करता है ना जी, कंप्यूटर सर्च नहीं करता है गूगल में, तो ऐसे आता है ना तेरा, जैसे इसे लिखा हुआ है कंप्यूटर, और यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ रहेगा, रहेगा कि नहीं? डेफिनेशन आता है ऐसे लिखा हुआ, खोलेगा वेब पेज तो कंप्यूटर का, तो ये पूरा क्या है तेरा? बॉडी है, जिसके लिए हम लोग क्या यूज किए? बॉडी टैग। ये तेरा क्या है? हेडिंग है। हेडिंग है ना, किसके बारे में हेडिंग टैग सर। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा टैग यूज करेंगे? हेडिंग टैग, इसको लिखने के लिए। हेडिंग ये टैग। तेरा क्या है बोलो? पैराग्राफ। पैराग्राफ है। पैराग्राफ। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? पैराग्राफ टैग यूज करेंगे, पैराग्राफ टैग। ठीक। अब देखो टैग क्या होता है, तो टैग के बारे में समझ लो। टैग, TAG, टैग क्या होता है? ठीक है, ऐसे तो पीछे लिखवाए भी है। It may be defined as the feature of the HTML which is used to format describing the element of web page.
वेब पेज में जितना भी एलिमेंट रहता है उसको क्या किया जाता है, इसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है या उसको फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट करने का मतलब हम क्या बताए थे कंप्यूटर के लैंग्वेज में, मॉडिफिकेशन करना, बताए थे कि नहीं, तो वही चीज होता है। ठीक, अब देखो क्या है तुम्हारा, इसमें टैग हो गया। There are basically two types of tag. There are basically two types of tag. ठीक है, in HTML. Tag in HTML. HTML में बेसिकली कितना तरह का टैग होता है, दो तरह का टैग होता है। एक तेरा होता है, एक तो क्या होता है, पहला कंटेनर CONTAINER टैग, और दूसरा क्या होता है एम्प्टी टैग, और इसी को क्या बोलते हैं STAND स्टैंड एलोन टैग। ठीक है, और स्टैंड एलोन टैग हम बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला लिख लिया। यस यस सर सर पूरे लिख लिए पूरे। अब देखो कंटेनर टैग क्या होता है? पूरा हो गया सर, पूरा हो गया। पूरा हो गया ना। ठीक, देखो कंटेनर टैग में हम क्या करेंगे, द कंटेनर टैग ऑलवेज रैप अराउंड टेक्स्ट। ठीक है, द कंटेनर टैग always wraps around around text text and come in set with and come in set with opening or closing CLOSING। फॉर एग्जाम्पल ये उस तरह का टैग होगा जो हमेशा क्या से आएगा HTML/HTML, जिसको बंद करने का जरूरत हमेशा तुमको पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में अंदर में कुछ ना कुछ क्या रहेगा, हम लोग भरना ही पड़ेगा। इसके अंदर में कुछ ना कुछ क्या एलिमेंट रहेगा ही रहेगा। इस तरह का टैग को हम लोग क्या बोलेंगे कंटेनर टैग। क्या बोलेंगे कंटेनर टैग TAINER टैग। ठीक, इस तरह का टैग को क्या बोलेंगे कंटेनर टैग। और एम्प्टी टैग किसको बोलेंगे एम्प्टी टैग किसको बोलेंगे, एम्प्टी टैग किसको बोलेंगे जो खाली रहेगा नॉर्मली। The tag do not रैप का मतलब क्या होता है, रैपिंग कर दीजिएगा। कहाँ पे तुम यूज करता है बताओ तो, कोई गिफ्ट लेने गया है तो क्या बोलता है रैपिंग कर दीजिएगा, इसको मतलब कवर कर दीजिएगा एक तरह से। रैप का मतलब समझ रहा है ना, कवर कर देना मतलब उसको चारों तरफ से घेर देना। तो HTML अभी देखा है वो प्रोग्राम अभी लिखे हम लोग, प्रोग्राम सॉरी वो स्क्रिप्ट जो लिखे हैं हम लोग, उसमें देखा ऊपर में HTML था, नीचे में HTML था, बीच में सारा कंटेंट था कि नहीं। तो ये क्या रहेगा ऊपर नीचे नहीं लगेगा, ये किसी भी चीज को क्लोज नहीं करेगा, समझा। स्टार्टिंग में देख के भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, बंद करने का जरूरत नहीं। द टैग डू नॉट हैव टू बी wrap around
AROUND and do not require clothing. फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लेंगे बी, हाँ, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है बताओ, ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए। जैसे यहाँ तक लिखे, अब इसके बाद इसके नीचे हमको लिखना है, यहाँ पर बी आर टैग लगाएंगे तब फिर लिखेंगे, समझा। दो तरह का टैग होता है, समझा। सब टैग का यूज करके हम लोग क्या करेंगे डिजाइनिंग सब, हाँ ठीक है। तो वेब हो गया, एचटीएमएल टैग हो गया। स्ट्रक्चर देख लो थोड़ा सा, ठीक है। एचटीएमएल स्ट्रक्चर रफ कर दें। यस सर। यस HTML structure, HTML इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है, देखो मतलब बेसिकली क्या क्या कंटेंट करता है तुम्हारा ये, ठीक है। All HTML document are divided into two main parts. All HTML documents are divided into two parts. दो पार्ट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। द हेड, द बॉडी। पहला उसका हेड क्या है, दूसरा बॉडी क्या है। और लाइक ऐसे रहेगा HTML, ठीक। फिर तुमका क्या रहेगा, हेड, ठीक। फिर तुम्हारा क्या रहेगा, बॉडी, ठीक। फिर बॉडी के बाद में होता है जो भी यहाँ पे लिखेगा, ठीक। उसके बाद सबका क्या रहेगा, क्लोजिंग टैग। बॉडी को क्लोज करेंगे पहले, फिर किसको क्लोज करेगा, हेड को क्लोज करेंगे, फिर किसको क्लोज करेगा, HTML, ठीक। यही मेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टैग हम लोग यूज कर करके देखेंगे कैसे क्या क्या काम कौन कौन सा कर रहा है, ठीक। फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग, चलो तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक ना, कौन कौन सा टैग है। मेन जो भी इंट्रोडक्शन वाला चीज था वो हम लोग देख लीजिए, ठीक। लिख लिया, यस सर। टाइटल, हेडिंग, सर उस समय ना सर, पैराग्राफ, उस समय फॉर्मेटिंग। बहुत तेज बारिश हो रही थी सर, तो सुनाई नहीं दे रहा था, थोड़ा सा हम पीछे हो गए थे। अब दिक्कत नहीं हो रहा है, उसमें बहुत तेज बारिश हो रही थी। अच्छा, बारिश में मोबाइल मत चलाना चाहिए, वहाँ पर बहुत डेंजर है, करंट भी आ सकता है, पता है तुमको, गलती मत करना। चलो रफ कर दें, लिख लिया होगा सर रुकिए यस सर, रब कर दीजिए। कोई नो सर बोल रहा है, लिख लो उसको।
लिख लिया? जो सर बोला था लिखा कि नहीं? रुकिए सर थोड़ा सा। ठीक है, लिख लेना तो बोलना, पूछने भरोसे मत बैठो। ओके सर ओके। फिर हम पीछे जाएंगे। हो गया सर। हो गया? यस सर। सर एक बार ये नीचे वाला थोड़ा समझिएगा सर, ये जो लिखे थे ये वाला HTML। यस सर यस सर। ये तो स्ट्रक्चर था। तो कोई चीज का स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी चीज का स्ट्रक्चर जो हमारा रहता है वो ऐसा कॉमन चीज होता है कि जितना भी तुम्हारा उसके मतलब जितना भी तुम्हारा वेब पे डिजाइन होगा उसी बेसिस को फॉलो करते हुए डिजाइन होगा। समझा? वो चीज तुमको Yes. फॉलो करना ही पड़ेगा। समझा कि नहीं? यस सर यस सर। हाँ, समझ गया ना? सर सबसे पहले यस सर सबसे पहले ये तो समझ नहीं आ रहा कि है क्या चीज सर। समझ में नहीं आया? अरे वेब पेज बनाने वाला चीज है। वेब पेज जो बनता है ना उसके लिए जो अच्छा। लैंग्वेज का हम यूज करते हैं वो चीज होता है। जैसे तुम बोले ना कंप्यूटर, जैसे तुम गूगल में डाला कंप्यूटर तो खुला, ऐसे करके खुला, खुलेगा नहीं इस तरह से ब्लू ब्लू करके आएगा तुम्हारा। जैसे गूगल में गूगल सर्च किया तो बहुत सारा ऐसे करके ब्लू ब्लू करके आएगा तुम्हारा। उसको क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं। समझा? ठीक। हाँ सर। पढ़ाने से क्या फायदा जब समझ में ही ना आए। थोड़ा सा तुम लोग को